नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपने चैनल के जरिए मिलेंगे ठाणे शहर की महिला अध्यक्ष भाजपा की मृणाल पेंडसे से, और उनसे हम बात करेंगे ठाणे महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हुए हैं काफ़ी, उन्होंने काफ़ी स्टडी किया है उसके ऊपर। वो यहाँ के तेज तर्रार नगर सेविका भी मानी जाती हैं भाजपा की, और उन्होंने काफ़ी फाइट किया हुआ है करप्शन के ऊपर। और कुछ उन्होंने इशू भी निकाला है, जैसे ठाणे शहर में जो बीएसयूपी प्लान में घर बने हुए हैं उसमें काफ़ी घोटाला हुआ है, और साइकिल स्मार्ट सिटी में जो साइकिल स्टैंड है उसके भी घोटाला हुआ है, और थीम पार्क, बॉलीवुड पार्क, ऐसे कई घोटाले हैं। और हम मैडम से बात करेंगे, पेंडसे जी से, और हम इनसे चर्चा करेंगे। पेंडसे जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्ते। और हम सबसे पहला सवाल तो यही करेंगे कि जो ठाणे महानगर पालिका में आपने नगर सेविका रहते हुए जो बीएसयूपी प्लान का जो घोटाला निकाला है, वो बीएसयूपी प्लान किस तरह का था और कैसे इन्होंने घोटाला किया है, और इसका कसूरवार कौन है? वैसे अगर हम लोग देखेंगे तो ठाणे महानगर पालिका एक भ्रष्टाचार की मालिका बन गई है। तो अनेक मुद्दों पे मैंने आवाज़ उठाई थी महासभा में। तो एक उसमें से मुद्दा था बीएसयूपी योजना। ये बीएसयूपी योजना ऐसी थी कि जिनके घर बाधित होते हैं रोड वाइंडिंग में वगैरह, तो उनको सरकार की तरफ से दूसरे घर दिए जाते हैं। और ये केंद्र सरकार की योजना थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके, जिसमें 50% ये केंद्र सरकार का था, 30% स्टेट गवर्नमेंट का और 20% टीएमसी का, ऐसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन था। और इसमें टोटल 12,550 घर ये लोगों को मिलने चाहिए, ऐसे इसकी शुरुआत हुई थी, ऐसे डीपीआर मंजूर हुआ था। लेकिन अगर अभी आप देखोगे, अभी हम लोग है 2022 में, और अगर हम लोग अभी देखेंगे तो सिर्फ 6,000 घर ये बीएसयूपी योजना अंतर्गत रेडी है, यानी 50%। 50%। और दूसरी बात, ये योजना डीपीआर जो मंजूर हुआ था उसकी कॉस्ट थी 568 करोड़, यानी 500 करोड़ में ये प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो जाना चाहिए। और उसका टाइम लिमिट था 2014 तक ये योजना पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन 2014 तक आधे घर भी बने नहीं थे। इसके लिए केंद्र सरकार के 200 करोड़ जो मिलने वाले थे वो भी मिले नहीं ठाणे महापालिका को। और दूसरी बात, अगर ठाणे महापालिका का उसमें 20% ही कंट्रीब्यूशन था, यानी हम लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे ख्याल से 30 या 35 करोड़ ठाणे महापालिका का उसमें वो लोग देने वाले थे। लेकिन अगर अभी हम लोग देखेंगे तो ठाणे महापालिका ने इसके ऊपर 600 करोड़ खर्चा किया है। 600 करोड़ खाली ठाणे महापालिका, सिर्फ ठाणे महापालिका का ये खर्चा है 600 करोड़। तो मेरा सवाल यही है कि अगर ये योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार की थी तो एक तो टाइम पे घर क्यों नहीं बनाए गए, और दूसरी बात 600 करोड़ जो खर्चा किए, यानी अगर हम लोग रेडी रेकनर का अगर रेट देखेंगे आज की तारीख में तो एक घर 9 लाख में बनना चाहिए था। लेकिन अगर आज आप देखोगे तो एक घर के पीछे 13 लाख खर्चा हुआ है। तो ये जो 4 लाख एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो एक तो कहाँ पे हुआ है, क्योंकि उसका एरिया तो बढ़ा नहीं है जी। और आधे ही घर बने हैं, यानी 800 करोड़ खर्चा करके 6,000 घर ही बने हैं। तो मेरे ख्याल से ये थाने कर जो जनता है जिनका टैक्स का पैसा है, तो इसका एक तो मिसयूज किया है इन लोगों ने। और इसमें मेरे ख्याल से सब अधिकारी जो कॉन्ट्रैक्टर है ये बीएसयूपी योजना में, वो सब अधिकारी और जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैंने महासभा में ये जब भी मुद्दा उठाया था तो एक भी अधिकारी को मेरे जो सवाल के जवाब वो दे नहीं पाए। यानी अगर आप वो मिनट्स देखोगे तो उन्होंने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि ये महापालिका का 600 करोड़ खर्चा हुआ है। तो इतना महापालिका का पैसा गया किधर, ये मेरा सवाल है। ठाणे महानगर पालिका में तो शिवसेना की सत्ता है, शिवसेना का महापौर है, तो शिवसेना पार्टी क्या कहना है इसमें? आपने उनसे सवाल किया तो उनका क्या कहना है? जब भी ये सवाल जब भी मैंने उठाया था महासभा में, नरेश जी मस्के अपने महापौर थे, तो उन्होंने इसके ऊपर ऐसा रूलिंग दिया था कि आयुक्त के केबिन में एक मीटिंग करेंगे और तभी पेंडसे जी को सब वो जो इन्फॉर्मेशन जो मांग रही है वो दे देना। लेकिन उसके बाद मैंने बहुत बार रिमाइंड करने के लिए पत्र भी दिए हैं, लेकिन आज तक ऐसी कोई भी मीटिंग हुई नहीं, क्योंकि उनके पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है, तो उनको जवाब देना ही नहीं है, ये पहली बात है। तो इसके लिए अभी मैंने फिर वेट करके अभी मैंने एंटी करप्शन के पास एक कंप्लेंट की है, और मेरी आज भी यही मांग है कि बीएसयूपी ये थाना का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसमें 300 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। तो जो अधिकारी और जो कॉन्ट्रैक्टर उसमें इन्वॉल्व है, सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए। और अभी बीच में अपने पालक मंत्री और कमिश्नर जी सब पूरे थाना में दौरा कर रहे थे, और तभी उन्होंने बीएसयूपी घर जो है वहाँ के लोगों की हालत देखी।
600 करोड़ 800 करोड़ खर्चा करके आप अगर बीएसयूपी के घर देखोगे तो उनकी हालत इतनी ख़राब है, लिफ्ट नहीं, ड्रेनेज सिस्टम बराबर नहीं है, बहुत जगह पे लीकेज है, यानी वो लोग इतनी बुरी हालत में रह रहे हैं वहाँ पे, तो ये इतना पैसा कहाँ पे खर्चा किया है। और तभी ये सब हालत देख के पालक मंत्री और कमिश्नर जी ने एक अधिकारी को सस्पेंड किया जी। सुधीर गायकवाड़ करके अधिकारी, उनको सस्पेंड किया जो बीएसयूपी का योजना पूरी देख रहे थे। लेकिन ये योजना जो चालू है वो 2008 से चालू है और 2022 तक बहुत सारे अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व है। तो एक ही अधिकारी के ऊपर कार्रवाई क्यों? ये अधिकारी भी क्या जनप्रतिनिधि से मिल के कर रहे हैं कि अधिकारी के तो अकेले बस की बात है नहीं, इसमें आयुक्त भी आते हैं, इसमें जनप्रतिनिधि जो प्रशासन है, जो सत्ता जो चला रहा है उसका भी तो हाथ हो सकता है इसके अंदर। देखिए श्याम जी, मुझे ऐसे हमेशा लगता है कि शिवसेना जो दावा करती है 30 साल से हम लोग थाना में है, थानेकर जनता ने हमको चुना है, लेकिन मेरा ये सवाल है थानेकर जनता ने जो तुम्हारे ऊपर विश्वास रखा है, तुमने थानेकर जनता को आज क्या दिया है? इतने भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं जिसके ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो सिर्फ भ्रष्टाचार ही दिखेगा आपको। जो बेसिक सुविधाएं हैं वो भी अभी थानेकर जनता को मिली नहीं है। तो शिवसेना ने किया क्या? और कोई भी जब भी भ्रष्टाचार होता है तो उसमें मेरे ख्याल से सत्ताधारी भी इन्वॉल्व रहते हैं, अधिकारी भी रहते हैं, और ये सब मिली भगत है। तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, फिर वो चाहे सत्ताधारी पक्ष के लोग रहेंगे, अधिकारी रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे, सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। आपने कहा कि एंटी करप्शन में आपने निवेदन किया है, आपने कंप्लेंट किया है, तो एंटी करप्शन से क्या आपने कोई मामला दर्ज कराया है या अभी करने वाली हैं, या क्या मतलब किस तरह से उसका जांच पड़ताल करेंगे? मुझे ये अपेक्षा थी, ये आशा थी कि शायद मुझे अपने आयुक्त जी से कोई बुलावा है और वो मीटिंग करे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर अभी मैंने एंटी करप्शन अभी पिछले हफ्ते ही मैंने दी है, मैंने कंप्लेंट की है, और अगर वहाँ से अगर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है तो मैं केंद्र सरकार के पास, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का भी पैसा लगा हुआ है, तो इसके लिए मैं केंद्र सरकार से भी इसके लिए कंप्लेंट करूँगी। तो देखा जाए तो एक तरह से बीएसयूपी में जो झोपड़ावासी थे उनको एक तरह से घर देने का जो वादा था, जिस तरह से आपने बताया क्वालिटी एकदम ख़राब है, जिस तरह से उनका जो कंस्ट्रक्शन है, तो देखा जाए तो एक झोपड़े वापस ऐसा उनको लग रहा है कि वापस झोपड़े में आ गए, इस तरह का ऐसा लग रहा है माहौल। मैं तो बोलूँगी झोपड़े से भी बदतर हालत है इन लोगों की। श्याम जी, आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी जो बीएसयूपी के घर में जो लोग रहते हैं उनको यहाँ पे बुलाइए और उनसे आप बात कीजिए। उनकी हालत इतनी ख़राब है कि वो लोग रो रहे कि इतने साल से हम लोग, हमारा झोपड़ा अच्छा था, फिर उससे यहाँ पे कोई भी सुविधाएं नहीं है, लीकेज है, कोई उनके पास देखने वाला नहीं है, वो कंप्लेंट करेंगे तो किसके पास करेंगे? यानी इतनी हालत उनकी खराब है। तो एक तो ये बेईमानी तो है ही, और इन्होंने ये जो फ्रॉड किया है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, तो यही मेरी मांग है। वापस मैं वही मांग करूंगी कि ये सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। बिल्कुल उम्मीद करूंगा एंटी करप्शन इसमें इन्वॉल्व हो और इसको अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। आई होप सो कि ऐसा हो जाए। चाहेंगे। दूसरा एक और मामला था पेंडसे जी कि एक स्मार्ट सिटी के अंदर साइकिल स्टैंड जो लगा हुआ था, एक विज्ञापन का बोर्ड लगा होता था, नीचे साइकिल स्टैंड था, जो आज 90% मेरे ख्याल से वो ख़त्म हो चुके हैं। वो किस तरह का था? उसमें क्या ये लोग योजना ला के खाली करप्शन करते हैं? जब ये साइकिल स्टैंड योजना की शुरुआत हुई थी तो उसमें ऐसा था कि थाना की जो जनता है उनकी हेल्थ अच्छी रहे, वो लोग साइकिलिंग करें, यानी जो बोल के ये योजना की शुरुआत हुई थी वैसा तो कुछ हुआ नहीं थाना में। क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये जो साइकिल स्टैंड जिनको दिया है कॉन्ट्रैक्टर, एक तो वो महासभा में मुद्दा आया ही नहीं। वो जो अपने तभी वो टाइम के जो आयुक्त थे उन्होंने ऐसे ही दे दिया था किसी को, और वो सिर्फ और सिर्फ उसके फायदे के लिए दिया था। आप हर एक साइकिल स्टैंड पे देखोगे तो एक तो मेन रोड के फुटपाथ पे वो साइकिल स्टैंड बना हुआ है, और उसके ऊपर आप देखोगे बड़े बड़े बिल्डर के ऐड, बड़े बड़े कंपनियों के ऐड, और वो जो पैसा आता है वो कॉन्ट्रैक्टर को मिल रहा है। और ये जगह हम लोग ने फ्री दी है, यानी इससे महापालिका को 1 रुपए का भी उत्पन्न नहीं मिल रहा है। तो अगर अपनी जगह है कि जिसमें थानेकर जनता टैक्स पे कर रही है, यानी जो टैक्स पेयर्स है उनका ये पैसा है, तो एक तो ये फ्री क्यों दिया है, ये मैंने सवाल पूछा था। और ये जो साइकिल आप देखोगे तो कितने सारे साइकिल स्टैंड पे साइकिल रहती ही नहीं है, और मैंने तो किसी को देखा नहीं साइकिल चलाते हुए, क्योंकि वो लॉक रहता है तो लोगों को पता ही नहीं है। और मुझे आप एक बात बोलिए, अभी जैसे मैं नोपाड़ा एरिया का प्रतिनिधित्व करती हूँ, वहाँ पे लोग कहाँ पे साइकिल चलाएंगे? क्योंकि ट्रैफिक से लोग इतने परेशान हैं, तो लोग साइकिल चलाएंगे, चलने को जगह नहीं है, तो ये साइकिल किधर चलाएंगे? तो ये क्या सोच के चालू किया था मुझे पता नहीं है। हर एक एरिया में एक साइकिल स्टैंड बनाया हुआ है, और ये सिर्फ और सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्टर को एडवर्टाइजिंग करने को मिले, इसके लिए ये बनाया हुआ है। क्या लगता है इसमें कितने करप्शन हुआ रहेगा, किस तरह घोटाला हुआ रहेगा इसमें?
इसमें आप देखोगे तो अगर आप एक वो स्टैंड बनाते हो, यानी वो एडवर्टाइजिंग का अगर वो होर्डिंग के लिए देते हो, तो मेरे ख्याल से उसमें एक 5-10 करोड़ तो आराम से लग जाते हैं। तो ऐसे साइकिल स्टैंड बहुत सारे हैं थाना में, तो इसमें भी कई करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। इसके ऊपर फिर मैंने बहुत बार आवाज़ उठाई थी, फिर फाइनली ऐसे हुआ था कि वो साइकिल स्टैंड का जो उनका था वो रद्द किया था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर अभी कोर्ट में गया है। तो महापालिका यानी महापालिका ने उसको फ्री में दिया था, लेकिन आज वो महापालिका के खिलाफ कोर्ट में झगड़ा कर रहा है। यानी ये सब करके महापालिका नुकसान में ही है। मतलब पैसा भी कमाया उसने, पैसा भी कमाया, और आज महापालिका के खिलाफ वो कोर्ट में उसकी केस भी चालू है जी। तो ये रहा अपना साइकिल स्मार्ट सिटी की साइकिल तो स्टैंड। ऐसे तो कई सारे मुद्दे श्याम जी आप देखोगे तो ऐसे एक दिन अपने को कम पड़ जाएगा, इतने भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। तो एक थीम पार्क भी है, बॉलीवुड पार्क है, और इसे भी काफ़ी चर्चित रहा है ठाणे महापालिका का घोटाले के नाम पे। इसमें कई नामचीन लोगों के नाम भी आए सामने, इसमें आमदार भी इसमें काफ़ी उनके ऊपर भी दाग लगा था। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अभी क्या होता है ना कि जो लोग बहुत सालों से सत्ता में बैठे हैं ना, उनको शायद वो दिमाग में हवा जाती है, ऐसा बोलते हैं, शायद ऐसे हो गया है। तो कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी लेके आता है, वो बिना देखे कि जिसमें थानेकर जो जनता है उनका सच्ची फ़ायदा है कि नहीं, ये बिना देखे वो मंजूर किया जाता है। करोड़ों रुपए उसमें लगाते हैं, लेकिन बाद में वो प्रोजेक्ट का क्या होता है ये किसी को पता नहीं है। तो उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मेरे ख्याल से थीम पार्क है, कि जिसमें जूना ठाणा नवीन ठाणा ये एक बनाया हुआ है, और दूसरा है बॉलीवुड पार्क। कोरस के यहाँ पे बॉलीवुड पार्क जो बना है, अगर आप कभी वहाँ पे विजिट करना, कि जो कॉन्ट्रैक्टर को ये मिला था वहाँ पे सिर्फ अभी खंडर है और मिट्टी है, और उसको 8 करोड़ महापालिका ने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये भी सवाल मैंने महासभा में बहुत बार उठाया था, और ये 8 करोड़ इसके लिए उसको पहले दिया है कि वो कोई उसके स्टूडियो में कोई स्कल्पचर बना रहा है कि जिससे थाने का नाम रोशन होने वाला है। लेकिन अभी 10 साल हो गए, एक भी स्कल्पचर वहाँ पे आया नहीं है, वो गार्डन मेंटेन नहीं है। वहाँ पे सिर्फ रात को चरसी लोग, फिर शराबी लोग वहाँ पे पार्टी करते हैं, वहाँ पे आजू बाजू के लोगों को तकलीफ होती है। यानी 8 करोड़ में हम लोग को क्या मिला है? मिट्टी और खंडर। वैसा ही दूसरा है अपना जूना ठाणा नवीन ठाणा, आप देखोगे तो उसके ऊपर 16 करोड़ मेरे ख्याल से खर्चा हुआ है, और एक एक जो वहाँ पे बनाई हुई चीज़ है आप देखोगे तो वो उसका खर्चा लाग भी नहीं है। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर बनाया है तो वो मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये इसमें भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और तभी जो अपनी महापौर थी मीनाक्षी शिंदे, उन्होंने ऐसे रूलिंग दिया था कि वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई की जाए और उससे ये पैसा वसूल किया जाए, लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और मेरा यही सवाल है कि अगर सत्ताधारी जो पक्ष है शिवसेना, उनके मेयर वो कुर्सी पे बैठते हैं और अगर वो कोई रूलिंग देते हैं तो वो पूरा क्यों नहीं होता है? तो ये देखना किसकी जिम्मेदारी है। हम लोग विरोधी पार्टी है, हम लोग तो बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन जिनकी मेजॉरिटी है, जिनके मेयर है, वो अगर प्रशासन को कोई आदेश देते हैं तो वो फॉलो क्यों नहीं होता है? तो श्याम जी बहुत दुख होता है, एक लोक प्रतिनिधि में हूँ और ये सब देखती हूँ, सुनती हूँ, और ये जो टैक्स पेयर है, अपनी जो थानेकर जनता है, उनको जिस तरह से ये लोग उल्लू बना रहे हैं वो देख के बहुत दुख होता है। तो भी अभी चुनाव भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो क्या आप इसके लेके आप लोगों के बीच में जाएंगे, आप लोगों को सत्ता परिवर्तन के लिए? मैं तो 5 सालों से ये कई मुद्दों पे, बीजेपी हमारी जो पार्टी है, मेरे कई सारे सहयोगी जो नगर सेवक है वो भी इसके ऊपर आवाज़ उठा ही रहे। तो हमारा काम है लोगों तक ये पहुंचाना जो हम लोग कर ही रहे। और मुझे ये गारंटी है कि आने वाले चुनाव में शिवसेना को ये सब बातों का जवाब देना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पेंडसे जी, आपने हमारे साथ चर्चा की, काफ़ी चीज़ें बाहर निकाला आपने। उम्मीद करूंगा कि इस घोटालों को जो लोग समझें और लोग जानें, और चुनाव में उसका ज़रूर उसका नतीजा दें। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।